हर जगह बीजेपी की सरकार है, सिर्फ ये जुमला पार्टी है, बड़ी बड़ी बातें करती है चुनावों में, उसके बाद सारी जुमला पार्टी है, इससे आगे कुछ बड़ी बातें नहीं करती है। बिहार में मोदी जी आते हैं अरवा चावल की बात करते हैं, और दिल्ली में जाते हैं तो बिजनेस की बात करते हैं, और बड़े बड़े गुजरातों में जाते हैं तो रोजगार की बात करते हैं। हमें नहीं लगता बिहार का कुछ विकास हो सकता है। जो नीतीश कुमार करती है वो सम्राट चौधरी जी नहीं करेंगे, बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ बिहार के एक युवा मौजूद है जो कि आज बिहार में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह तो हो चुका है, लेकिन आज मंत्री लोग जो है शपथ लेंगे, उस पर बिहार का युवा का क्या कहना है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बिहार में नेता लोग जो है वो कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, शपथ शपथ खेल रहे हैं, बाकी आप कुछ मतलब लेंगे बिहार के युवा क्या सोचती है। राजेश कुमार, मैं रहने वाला बिहार से रहने वाला हूँ, और मेरा ये कहना है बिहार के लोगों से कि आजकल इंडिया में रहने में क्या बिहार के आदमी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है, और यहाँ जात पूछ के अगर गोली मारा जाए तो बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री, जो भी हैं बिहार के हैं नेता बन रहे हैं, उनकी अपनी कुर्सी की चिंता है, बिहार की जनता को गोली मार के हत्या कर देने की कोई चिंता नहीं है बिहार की जनता को। और ये समझ में नहीं आ रहा है नेता क्या करेंगे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हद तक कुछ भी हद तक पहुंच जाते हैं। कहाँ की मामला की आप बात कर रहे हैं? मामला उत्तम नगर इस दिल्ली की मैं बात करने वाला, मैं दिल्ली में रहता हूँ प्रॉपर, और इस समय मैं दिल्ली बिहार किसी काम से आया हुआ हूँ। और उत्तम नगर की कहानी है, पुलिस वाले ने बिहार के व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी, जिसमें सरकार, बिहार की बड़े बड़े मंत्री का कोई सवाल नहीं आ रहा, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हुए बिहार के अंदर में, सिर्फ उनको अपना बैठे हुए कि भाई अपना कौन सा मुझे पद मिलेगा, ये पद, ये टेंशन नहीं है कि बिहार की जनता को गोली मार के हत्या कर दी, बिहार को टेंशन नहीं है, बिहार को सिर्फ बिहार की कोई भी नेता आएंगे जाएंगे, बिहार के लिए कभी कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी तो सरकार बीजेपी का है, यहाँ भी सरकार बीजेपी सरकार। और क्या आपका कहने का मतलब है दिल्ली में जो बिहारी को बिहारी कह के गोली मारा गया पुलिस के द्वारा, और उसके बाद बिहार के कोई भी नेता इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है? नेता है चिराग पासवान, हमारे बहुत नेता, हमारे नीतीश कुमार है बिहार के, हमारे बहुत अच्छे नेता रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री, पता नहीं क्या क्या रह चुके हैं, उनको कोई चिंता नहीं हो, दिल्ली में राज्यसभा में बैठे, उनको कोई टेंशन नहीं है कि बिहार के आदमी को गोली मार के, अब बिहारी पूछ के गोली मारेंगे तो फिर बिहार में जीना भी मुश्किल मुझे लग रहा हो जाएगा। मंत्री, बड़े बड़ी बातें करते हैं, सब इलेक्शन के टाइम में, सब जुमला पार्टी है, ये चोर पार्टी है, मैं इसको चोर पार्टी समझता हूँ। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि अभी यहाँ कुछ करेगा, अगले चौराहे पे उसको ठोक दिया जाएगा। ये तो सिर्फ कहने की बात है, सम्राट चौधरी तो भगवान है ना, तो कुछ भी बोल सकते, तो भगवान है, दुनिया के लिए भगवान है, तो कुछ भी बोल। हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार की कमान संभालो, बढ़िया से काम करना चाहिए बिहार के अंदर में, थोड़ी ना बड़ी बड़ी बातें करने से होता है, वो भी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं 5 साल। अभी बिहार का एक पुल टूट गया है, भागलपुर पुल, 2001 का बना हुआ पुल 2025 में 2026 में पुल टूट गया, तो सब तो 2021 में राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में जो उद्घाटन हुआ था, वो 26 साल बाद जो उसका स्लैब गिर गया, विक्रमशिला की बात तो मगर ये सरकार को देखना चाहिए ना कि इस पे कोई रिपेयरिंग का काम करो, नहीं थोड़ी ना कि छोड़ दोगे, सरकार आएगी जाएगी, कुछ नहीं हो सकता है देश का। जांच बैठा दिया गया है, हमेशा की तरह जांच बैठा दिया गया है। जुमला पार्टी है, सरकार आएंगी जाएंगी, कुछ नहीं होगा, गरीबों आदमी को कुछ नहीं होगा, मेरा ये कहना है। बीजेपी तो अभी पहली बार अपना मुख्यमंत्री यहाँ बनाया है भाई, उससे पहले कौन था? उससे पहले तो नीतीश कुमार, वो बीजेपी पहले तो नीतीश कुमार के हाथ में कमान था ना, बीजेपी का कमान पहली बार उनके पास आया। ठीक है, अच्छी बात है, देखो सम्राट चौधरी बिहार के लिए देखते क्या करते हैं, बाकी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हर जिले में एक फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, जितना चीनी मिल बंद है उसको चालू करवाएंगे, नए चीनी मिल खोलने का काम करेंगे। इसी 2013 में मोदी जी आके मरोड़ा मिल में क्या बोले थे, 2013 में बोले थे मरोड़ा मिल का चीनी मिल चालू होगा, अभी तक चालू नहीं हुआ है, 2026 हो गया, अभी तक कोई चालू नहीं। तो मोदी जी और जितने भी नेता बिहार के, सब बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ यहाँ कोई काम नहीं होगा। यहाँ सिर्फ आदमी ट्रेन में भर के जाएंगे बिहार, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से बिहार आएंगे, बस, और कुछ विकास नहीं हो सकता बिहार का। क्या लगता था घर वाले 10,000 लेकर के वोट दे देंगे तो क्या होगा? तो यही हो सकता है, तो पता है बिहार की सरकार, बिहार को, मोदी जी को भी पता है कि बिहार की जनता को 2 ही चीज चाहिए, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल चाहिए, उसके आगे कुछ चाहिए नहीं, तो बिहार में वही विकास होगा ना जो आपको। बिहार के पास तीसरा ऑप्शन था जनसुराज, हाँ, तमिलनाडु में तीसरा, सुनो ना, तमिलनाडु में तीसरा ऑप्शन टीवीके मिला, पहली पार्टी थी 6 महीना पहले बनी है, 108 सीट जीता, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा, लेकिन यहाँ की जनता 10,000 रुपए में चली गई। सम्राट चौधरी तो भाई बिहार की शान है, बिहार के भगवान भी हो, बहुत अच्छा है, वो जब से मुद्दा उठाए सारे नेता को एकदम जमीन पे आना पड़ गया था लास्ट में, यहाँ तक
मोदी जी को भी आना पड़ गया बिहार के अंदर में, जब देखे कि प्रशांत किशोर खड़ा हुआ और वो जो भी मुद्दा उठाए थे अच्छा होता है, फ्लाइट पे मुद्दा, अब 400 पेंशन की जगह 1100 की है, हर चीज को अच्छा किया बिहार के अंदर में। अब बिहार की जनता मूर्ख है, मूर्ख रहेगी बिहार की जनता, क्योंकि अच्छे लोग को जिताया नहीं, अनपढ़ गवार को जिता के बिहार के मुख्यमंत्री बना के बैठे जो 7वीं फैल है। पीके बिहार की राजनीति को नहीं समझ पाए। नहीं, बिहार की राजनीति हाँ समझ नहीं पाए, उनको थोड़ा समझने के लिए भी टाइम लगा। कि यहाँ के युवाओं को रोजगार की बात करेंगे, हाँ। जिनके परिवार हमें वोट देंगे, युवा यहाँ का वोट देंगे, वो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं, और यहाँ 10-10 हजार रुपए में सब वोट को खरीद लिया बीजेपी वाले ने, तो यही करते हैं यहाँ, बस यही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ। टीवीके का जो है वो राजनीतिक विश्लेषण यही है, प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर हाँ, हमारे उसके से बाद बात की थी। उन्होंने वही कहा है वहाँ के लिए जो यहाँ बिहार में चला था कि ये देंगे वो देंगे, वही कर करके तमिलनाडु में टीवीके का सरकार वहाँ पे बना है। बिल्कुल अब बिल्कुल। देखने वाली बात होती है बनता कि नहीं, क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं आया। 108 सीट है, 10 सीट और चाहिए, कम से कम 118 बहुत। 10-11 सीट चाहिए वहाँ पे, पर मेरे लिए तो ये लगता है बिहार का समझ में नहीं आ रहा है, बिहार का विकास कब होगा समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लगता है एक बार प्रशांत किशोर को आना चाहिए, बिहार की जनता को चुनना चाहिए, और पता नहीं बिहार की जनता उनको कब समझेगी। मेन चीज यहाँ के युवा में भी चलती है, कुछ युवा आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, कुछ युवा बीजेपी, कुछ युवा जेडीयू, पहले की राजनीति मतलब क्या वही चीज होता है। इस चक्कर में बिहार का विकास तो ना तो युवा का होगा ना तो बिहार का होगा। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, आज से 2004 और 5 में अधिकारी कट्टा सटा के लूट रहे थे, आज के अधिकारी पेन सटा के लूट रहे हैं बिहार के अंदर में, एकदम सेम कहानी है, ये हकीकत है बिहार के अंदर में। तो पहले कट्टा अभी पेन। अभी पहले 2004 में तेजस्वी का लालू का राज था, जंगल राज, तो कट्टा सटा के लूट रहे थे, आज के अधिकारी ये पेन सटा के लूट रहे हैं बिहार के अंदर में, ये सेम कहानी, ये लूटते रहेंगे बिहार से लोगों को, ये कभी बिहार का विकास नहीं हो सकता है, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं ऐसे लखीसराय जिला से रहने वाला हूँ, रामगढ़ चौक मेरा घर है, मैं दिल्ली रहता हूँ, पटना किसी काम से मैं आया हुआ हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार। चलिए देखिए, हमारे साथ राजेश कुमार जी मौजूद थे, जो अभी बात करने वाले थे उत्तम नगर में जो घटना हुआ था। उत्तम नगर का जो घटना था, जो एक पुलिस वाले कांस्टेबल जो है वो बिहारी कह कर के उनको गोली मार दिया था और उस लड़के की मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है बिहार में नेता यहाँ कुर्सी खेल रहे हैं, नेता यहाँ शपथ ग्रहण समारोह खेल रहे हैं। मोदी जी आते हैं, ये खिलवा करके चले जाते हैं, लेकिन बिहार का युवा फिर से ट्रेन में भर के जाता है और आता है। चलिए, तो आप लोगों मोदी जाते हैं इलेक्शन के टाइम में बड़ी बड़ी बातों करते हैं, कहते हैं अरवा चावल देंगे, गुजरात में जाते हैं विकास की बात करते हैं, सीतामढ़ी में आते हैं कहते हैं वंदे भारत चला रहे हैं, गुजरात में कहते हैं विकास की बात करते हैं। तो मोदी जी को भी पता है बिहार में चाहिए क्या, दो को चीज चाहिए, 5 किलो आटा 5 किलो चावल चाहिए, बस मोदी जी को भी पता है इस बात को। मोदी जी को तो बिहार में इलेक्शन जीता है, बड़े बड़े बातों तो करेंगे ही करेंगे। अभी नेता को कुर्सी बचाना है तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली में दिन दिहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जा रही है बिहारी लोग को। तो यहाँ बिहार की जनता मूर्ख है जो ऐसे नेता को चुनती है। मैं तो कहता हूँ, मेरा कहना है कि हर 5 साल में नेता को चेंज करो, मेरे बिहार में एक ही नेता को बार बार चुनते हैं, तो बिहार की जनता 10,000 रुपये लेती है, मुर्गा चावल मिलता है उनको, वो खुश हो जाते हैं, बस बात। चलिए, तो देखिए हमारे साथ राजेश जी मौजूद थे। चलिए, तो आप लोग को क्या लगता है, हमने जरूर बताया कि इनकी राय आपको कैसी लगी, क्योंकि बिहार के युवा अगर इस तरीके से सोचने लगे तभी जाकर बिहार का बदलाव होगा। तो चलिए, आप लोग क्या लगता है, हमने जरूर बताइएगा।